नमस्कार, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम बात करेंगे वृष राशि के जातकों की कि वृष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है और कौन कौन से ग्रह वृष राशि के जातकों के लिए अनुकूल है और जो आपकी राशि पर मालव्य नामक का महापुरुष योग बन रहा है, इसका हमारे वृष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव मिलने वाला है और ये मालव्य नामक महापुरुष योग के फल से हमारे वृष राशि के जीवन में क्या क्या शुभ परिवर्तन होने वाले हैं और कौन से ग्रह हमारे वृष राशि के जातकों के लिए अनिष्टकारी हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए कौन कौन से ग्रह किस किस स्थान पर बैठे हैं। वृष राशि के जातकों के प्रथम भाव पर शुक्र ग्रह स्वराशि यानी वृष राशि पर विराजमान है। यह शुक्र ग्रह आपकी राशि पर 26 जुलाई तक रहने वाला है, यानी 26 जुलाई को शुक्र ग्रह मिथुन राशि पर प्रवेश करेंगे, जिसके फलस्वरूप ये भी आपके लिए शुभ योग बनाएंगे क्योंकि आपके धन भाव पर शुक्र ग्रह आ जाएंगे, जहां पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। यह योग आपके लिए विशेष शुभ लाभकारी बनेगा, यानी 26 जुलाई तक वृष राशि पर शुक्र ग्रह का गोचर मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहा है, जिसके फलस्वरूप आपके जीवन में लग्जरियस लाइफ के योग बनेंगे, यानी आपकी सुख सुविधा के कार्यों पर आपका व्यय होगा। यानी आप जो काफी समय से कोई लग्जरियस चीज खरीदना चाहते थे उसके खरीदने के योग बनेंगे, यानी वाहन भूमि खरीदने के या नए भवन की प्राप्ति के योग बनेंगे क्योंकि शुक्र ग्रह आपके लिए हर तरह से अनुकूल रहने वाला है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने भर आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी धन भाव पर रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का योग 16 जुलाई 2025 तक रहने वाला है। ये योग भी आपको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करेगा और जो आपके काफी समय से मित्र लोग आपसे नाराज थे या आपका कोई मनमुटाव चल रहा था, वो मनमुटाव भी दूर हो पाएगा। देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की युति आपके धन भाव पर यह आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगी। आपकी राशि से तृतीय भाव यानी बुध ग्रह कर्क राशि पर गोचर करेंगे और कर्क राशि पर बुध ग्रह का गोचर हमारे वृष राशि के जातकों के पराक्रम की वृद्धि करेगा। यानी तृतीय भाव जो हमारा पराक्रम का होता है और योजनाओं का होता है, तो योजना यानी पराक्रम में आपकी वृद्धि करेगा, आपकी योजनाएं सफल करेगा। आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर बन रहा अंगारक दोष आपको इस महीने में दौड़ धूप व्यस्तता में रख सकता है क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा सुख का होता है, पारिवारिक जीवन का होता है। तो इस भाव पर मंगल ग्रह का आ जाना आपके सुख में कमी लाएगा। साथ ही चतुर्थ भाव से हम लोग माता के सुख का भी विचार करते हैं, तो मातृ सुख स्थान पर मंगल ग्रह का केतु ग्रह की युति होना आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं या माता से आपका मनमुटाव हो सकता है। आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर राहु की भी दृष्टि होना आपके लिए शुभ नहीं है, यानी चतुर्थ भाव में मंगल केतु का योग आपके पारिवारिक जीवन के लिए, आपके माता के सुख के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं वृष राशि के जातकों को सचेत करना चाहूँगा कि यदि आपकी माताजी किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं तो उनके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, या आपके माताजी के साथ आपके किसी भी तरह के मतभेद हैं उस पे भी आपको सावधानी रखनी होगी। आपको किसी भी तरह का मनमुटाव अपने परिवारजनों से या माताजी के साथ बिल्कुल नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपके पारिवारिक जीवन में कष्ट हो सकता है, परेशानी हो सकती है या आपके माताजी स्वास्थ्य के प्रति कष्टकारी रह सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस पूरे महीने में आपकी राशि से दसम भाव पर राहु ग्रह गोचर करेंगे। जो हमारी नौकरी पेशा हमारे वृष राशि के जातक लोग हैं उनको दसम भाव के राहु के फल से आपके जॉब में किसी भी तरह की बाधाएं, अड़चने, संकट, झंझट हो सकते हैं। तो मैं वृष राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपको जॉब पर भी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। दसम भाव के राहु के प्रभाव से आपके सीनियर लोग, आपके जूनियर लोग आपके ऑफिस में आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, यानी आपके करियर में किसी भी तरह की विघ्न, बाधा, अड़चने या झूठे इल्जाम से आप परेशान रह सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही राहु और केतु और मंगल ग्रह जो आपके राशि में पूज्यकारी हैं, इनकी शांति भी आपको इस महीने में करनी होगी और जिसका उपाय मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। और लाभ स्थान पर पूरे महीने भर शनिदेव का प्रभाव रहने वाला है क्योंकि शनिदेव आपकी राशि से भाग्य स्थान के स्वामी होने से लाभ स्थान पर बैठे हैं, तो भाग्य की वृद्धि इन पर आपके शनिदेव आपका पूरा साथ देंगे। यानी इस सप्ताह में आपके कोई भी काम है
जो काफ़ी समय से रुके पड़े हैं या विघ्न बाधा से युक्त हैं, तो विघ्न बाधा जीवन की दूर होगी, जीवन में सफलता के योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे वृष राशि के जातकों के नव ग्रहों की युति आपके लिए कोई बुरी नहीं है। केवल मंगल, केतु, सूर्य, ये 3 ग्रह इस महीने में आपके लिए पूज्यकारी रहेंगे, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। दर्शकों, आप चर्चा करेंगे आपके करियर, आपके बिजनेस या आपके पारिवारिक जीवन, हर पहलू पर हम बात करेंगे कि ये महीना यानी जुलाई 2025 का महीना हमारे वृष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर्थिक दृष्टि से हमारे वृष राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा। आपकी राशि से द्वितीय भाव, जो हमारा कुटुंब स्थान या आर्थिक दृष्टि का स्थान होता है, यहाँ पर सूर्य बृहस्पति की युति 16 जुलाई तक रहेगी। यानी महीने की शुरुआत में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपको धन संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति का सूर्य के साथ होने से देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाते हैं, उतने फलदायी नहीं रहते हैं। तो 16 जुलाई तक सूर्य बृहस्पति की युति होने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो मैं वृष राशि के जातकों को फिजूल खर्ची से बचने को कहूँगा, आपको अपना हर काम को सावधानी पूर्वक करने को कहूँगा, और जो भी आप खर्च करें तो सोच समझ के करें ताकि आपको लाभ हो सके। और 16 जुलाई के बाद जैसे ही आपकी राशि से सूर्य आपके तृतीय भाव पर बुध के साथ आ जाएंगे, ये बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। यानी हमारे वृष राशि के जातकों का बुध आदित्य योग, धन भाव में देवगुरु बृहस्पति का योग, यह आपको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करेगा। यानी 16 जुलाई के बाद हमारे वृष राशि के जातक लोग आर्थिक दृष्टि से काफ़ी हद तक मजबूत रहेंगे। आपको धन से संबंधित किसी भी तरह की समस्या नहीं रहेगी, यानी धन से आपके कोई भी कार्य रुकेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं, यानी आपके काम बन पाएंगे। 16 जुलाई के बाद यानी महीने के उत्तरार्ध भाग में आपका धन भाव काफी मजबूत रहने वाला है और आपके जीवन में सुख समृद्धि के योग बनने वाले हैं। और द्वितीय भाव हमारा कुटुंब स्थान भी होता है, तो कुटुंब क्षेत्र में भी द्वितीय भाव का सूर्य आपके कुटुंब में कुछ तनाव उत्पन्न कर सकता है। तो 16 जुलाई तक हमारे वृष राशि के जातकों को कहना चाहूँगा, अपने कुटुंबी जनों से यानी अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कुटुंबी जनों से आपको प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपकी छवि बिगड़ सकती है। आपके कुटुंब में कोई कलह कलेश उत्पन्न हो सकते हैं, जिस कारण से घर गृहस्थी में तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो आपने सोच समझ करके आपने लोगों से बात करनी है, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का होता है, द्वितीय भाव हमारा मित्र का होता है। तो द्वितीय भाव में सूर्य का आ जाना आपकी वाणी पर कुछ तेजी लाता है, यानी आपकी वाणी के कारण आपके बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। तो मैं वृष राशि के जातकों को 16 जुलाई तक सोच समझकर बात करने को कहूँगा, अपने कुटुंबीय जनों से, अपने मित्रों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने को कहूँगा, अन्यथा आपके जीवन में कुछ समस्याएं परेशानियां हो सकती है। तो मैं वृष राशि के जातकों को कुटुंब परिवार में प्रेम पूर्वक रहने की सलाह दूंगा। अब बात करते हैं व्यापारिक दृष्टि से वृष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है। वृष राशि के जातकों के सप्तम भाव जो कि हमारा व्यापारिक स्थान होता है, इसके स्वामी मंगल देव आपके केतु के साथ बैठे हैं और यहाँ पर राहु की दृष्टि होने से मंगल ग्रह पीड़ित हैं। हाँ, आपके चतुर्थ भाव से आपके सप्तम भाव व्यापारिक स्थान पर मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके लिए बुरी नहीं है, पर मंगल देव स्वयं ही पीड़ित हैं। तो मैं वृष राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि इस महीने में कोई भी निवेश आप सोच समझ के करें, अन्यथा आपको परेशानी रह सकती है। मंगल केतु की युति यानी अंगारक दोष के कारण हमारे वृष राशि के जातकों को अपने व्यापार में, अपने किसी भी बिजनेस में आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, अन्यथा आपके व्यापार में हानि हो सकती है। कोई आपको ठग सकता है, कोई आपके व्यापार में सेंध लगा सकता है, जिससे आपको आर्थिक हानि हो सकती है। तो मैं वृष राशि के जातकों को कहना चाहूँगा, अपना पैसा भी फिजूल में कहीं ना फंसाएं। अगर आपका काम अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर काम में कोई बाधा है तो आप सोच समझ करके आर्थिक निवेश करें, अन्यथा आपका और भी बाधा जीवन में हो सकती है, जिसके कारण आप परेशान रह सकते हैं। आपकी राशि से द्वितीय भाव पर सूर्य बृहस्पति की युति होना, सप्तम व्यापारिक स्थान पर सूर्य ग्रह की पूर्ण दृष्टि होना हमारे वृष राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभकारी है। यानी शुक्र की दृष्टि सूर्य बृहस्पति का द्वितीय भाव पे होना यह हमारे वृष राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से मजबूत करेगा। यानी आपका 16 जुलाई के बाद व्यापार में आपको आंशिक सफलता के योग दिखते हैं, परंतु 16 जुलाई तक आपको अपने काम पर विशेष सावधानी बरतनी है। जो अंगारक दोष है इसकी शांति भी करनी है। व्यापारिक वर्गों को अंगारक दोष की शांति के लिए मंगलवार के दिन
मसूर की दाल, गुड़, घी, लाल वस्त्र का दान करने से आपके ग्रह अच्छे होते हैं और जीवन में सफलता रहती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। अब बात करते हैं करियर या जॉब की दृष्टि से हमारे वृष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 कैसा रहेगा। वृष राशि के जातकों के 10वें भाव जो कि करियर का माना जाता है, इस स्थान पर राहु ग्रह का गोचर चल रहा है। 10वें भाव पर राहु ग्रह का गोचर, वहां पर मंगल और केतु ग्रह की दृष्टि होने के कारण ये हमारे वृष राशि के जातकों के लिए करियर की दृष्टि से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मंगल ग्रह की 10वां भाव यानी आपके कर्म भाव पर दृष्टि होना आपके जॉब में किसी तरह की व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। तो मैं वृष राशि के जातकों को विशेषकर जब तक मंगल ग्रह की दृष्टि आपके 10वें भाव पर है यानी 28 जुलाई 2025 तक के लिए सावधान रहने को कहूंगा कि आप अपने जॉब पर सावधान रहें। आपके सीनियर या जूनियर आपके विपक्ष में हो सकते हैं। ये लोग आपके जीवन में कोई आपके कार्य में, आपके कार्य क्षेत्र में क्यों कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपको इस बात पर सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही हमारे जो वृष राशि के जातक नई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी अच्छे से मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 10वें भाव का राहु और 10वें भाव पर मंगल ग्रह की दृष्टि आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये शारीरिक तौर पर, ये मानसिक तौर पर या आर्थिक तौर पर आपको परेशानी का कारक बन सकती है। तो मैं वृष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपको अपने करियर या अपने जॉब के प्रति हर तरह से अलर्ट रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 10वें भाव का राहु और मंगल ये आपके लिए पूज्यकारी हैं। और इसके लिए आप जो वीडियो के अंत में हम उपाय बताएंगे, इन उपाय को आप अवश्य कीजिए। और अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की दृष्टि से ये वृष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है। दर्शकों, वृष राशि से 7वां भाव जहां पर वृश्चिक राशि आती है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, और मंगल पूरे महीने भर यानी जुलाई के महीने भर में ये पीड़ित रहेंगे राहु केतु से, यानी राहु केतु के साथ होने से अंगारक दोष से युक्त रहेंगे। और मंगल ग्रह की पूर्ण दृष्टि आपके 7वें भाव पर रहेगी, तो आपके अपने जीवन साथी के प्रति कुछ चिंता के योग दिख रहे हैं, यानी आपसी तालमेल में भी थोड़ा सा तनाव हो सकता है, या आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रह सकते हैं। और जो हमारे अविवाहित जातक लोग हैं, उनके विवाह में भी व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। प्रेम संबंध में आपसी तनाव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि राहु ग्रह आपके लिए पूज्यकारी सिद्ध होगा। तो मैं कहना चाहूंगा हमारे वृष राशि के जातकों को अपने जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक रहने की आवश्यकता रहेगी, और अपना ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में शुभ रहेगा, मंगल रहेगा। जुलाई 2025 में स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे वृष राशि के जातकों के लिए हर तरह से अनुकूल रहेगा। इसमें आपका स्वास्थ्य लाजवाब रहेगा। इस अवधि में आप अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान देंगे और पूरे महीने भर आप चुस्त और फुर्तीले रहेंगे। मानसिक उलझने इस महीने में आपकी समाप्त हो पाएगी, यानी मंगल राहु के कारण आपको थोड़ी बहुत पारिवारिक अपने वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी रह सकती है, या शारीरिक मानसिक तनाव रह सकता है, पर फिर भी आपके स्वास्थ्य के लेकर के आप परेशान बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि वृष राशि के जातक लोग विशेषकर मानसिक चिंता में न पड़ें, ताकि आपके स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव ना पड़े। और अपने अनिष्टकारी ग्रहों की शांति के लिए आप उपाय भी अवश्य कीजिएगा, जिस कारण से आपके जीवन में सुख और शांति रह सके। अब मैं वृष राशि के जातकों के लिए जुलाई में पूज्यकारी ग्रह कौन से हैं और इनके लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये सारी बात आपको बताना चाहूंगा। हमारे वृष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 में मंगल केतु का योग ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, जिस कारण से आपके करियर में, आपके पारिवारिक सुख में, आपके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है, जिसकी शांति के लिए आप मंगलवार के दिन आप मीठी बूंदी आप हनुमान मंदिर में चढ़ाएं और उसके बाद किसी बच्चों को बांट दें। और मंगलवार के दिन चमेली का तेल और हनुमानी सिंदूर आप हनुमान पर लगाते हैं, उससे भी शांति के योग बनते हैं। और सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि मंगलवार के दिन आप मीठा पेड़ा बना करके किसी बैल को
खिलाते हैं तो पूरा महीना आपके लिए अनुकूल रहता है। साथ ही मंगल के 21 नाम ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप यदि आप करते हैं तो आपके मंगल आपके लिए अनुकूल हो जाते हैं और पूरा महीना आपके लिए शुभ रहता है। तो दर्शकों, ये था वृष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 कैसा रहेगा, यह हमने आपके लिए बताया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहें तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके आप अपनी जन्म कुंडली हमसे दिखा सकते हैं। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली हमसे दिखाना चाहते हैं तो रात्रि 9:30 बजे हमारे चैनल पर लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके आप अपनी कुंडली को हमसे निःशुल्क रूप से भी दिखा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।